एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक माह की तोसी पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि एफबीआर ने टैक्स रिटर्न के हवाले से फैसला अब जो टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक माह की तोसी कर दी है और इस वक्त अब इस हवाले से हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे, जबकि इस वक्त आज टैक्स रिटर्न के हवाले से बड़े मामलात हैं और इसको लेकर एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक माह की तोसी कर दी है, लेकिन इसके ऊपर तोसी करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। लेकिन हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि तमाम तरह सूरत हाल को देखते हुए एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक माह की तोसी भी कर दी है, जबकि इस वक्त हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे और अब जो है वो ये फैसले के ऊपर नजरसानी भी होगी। लेकिन इस वक्त हालात को देखते हुए अब हतमी फैसला जो है वो शौकत तरीन करेंगे, वजीर खजाना करेंगे, लेकिन एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक माह की तोसी भी कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक माह की तोसी पर गौर शुरू कर दिया है और हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे, जबकि इस वक्त जो एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है और इस हवाले से एक माह की तोसी पर गौर शुरू कर दिया गया है। हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि एफबीआर की जानिब से अब टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए छूट मजीद देने का फैसला किया गया है और तारीख में एक माह की तोसी पर गौर भी शुरू कर दिया गया है। हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने के हवाले से तारीख में एक माह की तोसी पर गौर शुरू कर दिया है और हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे, जबकि इस वक्त जो एफबीआर की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हवाले से तारीख में एक माह की तोसी कर दी गई है। इस हवाले से हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे। मजीद तफसीलात जाने के हमारे पास मौजूद हैं वकास अजीम। जी वकास, आगाह कीजिएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में एक माह की तोसी पर गौर शुरू कर दिया है और हतमी फैसला वजीर खजाना शौकत तरीन करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दूसरी जानिब इस वक्त जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स 10% और गाड़ियों का टोकन टैक्स 15% छूट के साथ जमा करवाने का आखिरी रोज है। फैसलाबाद के एक्साइज दफ्तर में शहरियों की बड़ी तादाद टैक्स जमा करवाने के लिए मौजूद। शहरियों के मुताबिक मुलाजमीन जल्द अदायगी के लिए पैसों का तकाजा भी कर रहे हैं। इस हवाले से जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इस वक्त 10% और गाड़ियों का टोकन टैक्स 15% छूट के साथ जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा इस वक्त क्या तफसीलात हैं? एक्साइज एंड टैक्सेशन में प्रॉपर्टी टैक्स और गाड़ियों का जो टोकन टैक्स है वो 10% और 15% रिबेट के साथ जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई थी कि टैक्स गुजार अगर अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स जमा करवाएंगे तो 30 सितंबर तक जमा करवाने पर उन्हें 15%, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स पे 10% तक छूट दी जाएगी। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त एक्साइज ऑफिस में मौजूद है जो कि अपने टैक्सेस जमा करवाने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से जानेंगे। एक तो ये बताइएगा कि आप किस चीज़ का टैक्स जमा करवाने आए हैं और यहाँ पे जो इंतजामात है उस हवाले से क्या कहते हैं? इंतजामात ये हैं सर कि सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, बंदे को पीछे लेके जा रहा है, ठीक है, उसको पैसे देते हैं 200 रुपये 150 रुपये, ठीक है, वो अंदर जाता है, हम लोग उधर खड़े हुए हैं धूप में 3 घंटे से, ठीक है। जब आप आए हैं उस वक्त ये लाइन आगे गई है, ये भाई कैमरे वाला आया, फिर उन्होंने ये सारा कुछ किया है, ठीक है। कैशियर बार बार उठ के अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है ना, देख रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जिसका 2500 का बिल है 190 रुपये लिए, उसके अलग एक्स्ट्रा लिए, चुप करके सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया है और उससे काम कर दिया उसका। ओके, अच्छा आप बताइएगा किस चीज़ का टैक्स आप यहाँ पे जमा करवाने? मैं प्रॉपर्टी टैक्स का कराने आया हूँ। सुबह का खड़ा हूँ, लाइन बहुत लंबी है, गार्ड आता है, वो पैसे लेता है, वो अंदर जमा करा के वापस आ जाते हैं। हम वहाँ पे खड़े हैं, कोई इंतजाम नहीं ठीक इनका, गवर्नमेंट का। हम धूप में खड़े हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। आप एसीओ में अंदर बैठे हैं, उनको कोई इल्म नहीं है, हम बाहर बैठे हैं। इनका ये रवैया नहीं ठीक है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आप किस चीज़ का टैक्स जमा करवाने यहाँ पे आए हुए हैं, कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं तो अभी आया हूँ जी। किस चीज़ का टैक्स, किस चीज़ का आप यहाँ पे आज जमा करवाने आए हैं? जमा करवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, वैसे एक बात है कि आज आखिरी दिन है। हम जो पाकिस्तानी है वो ज़्यादातर आखिरी दिन का इंतखाब क्यों करते हैं अपने बिल जमा करवाने के लिए या टैक्स जमा करवाने के लिए? सर वो ये समझने के लिए कि इनके मतलब पिछले साल मुझे हो रहा था, इस साल मुझे हो रहा है, लेकिन क्लियर करा नहीं। आज मुझे उन्होंने क्लियर किया कि आपका इतना ही बनता है,
तो इसलिए मैंने अब दो तीन दिन पहले भी आया हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो गए हुए थे, दौरे पे गए हुए थे अपने हल्के में। आज वो मुझे मिले हैं, आज मुझे उन्होंने क्लियर किया, तो मैं आज जमा करवा लूँगा। जी बिल्कुल, शहरियों की बड़ी तादाद, टैक्स गुजारों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जो कि अपनी जायदादों का या फिर अपनी गाड़ियों का टोकन टैक्स जमा करवाने के लिए मौजूद है। ताहम टैक्स गुजारों की जानिब से यहाँ पे जो मौजूद अफराद हैं उनकी जानिब से ये शिकायत भी की जा रही हैं कि इस हवाले से यहाँ पे जो मौजूद मुलाजमीन है वो मुबैना तौर पर उनसे पैसे वसूल करते हैं, फिर उसके बाद ही उनसे जो टैक्स की वसूली की जा रही है और वो घंटों तक लाइनों में लग के इंतजार करने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब इस वक्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए बिजली की महंगी करने के हवाले से इस वक्त फैसला महफूज कर लिया गया है और नेपरा बिजली महंगी करने से मुतालिक अपना फैसला बाद में जारी करेगा। जबकि अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इस वक्त जो है वो बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी होने के इम्कानात हैं और सीपीपीए के मुताबिक गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 फी यूनिट बिजली पैदा की गई, जबकि फर्नेस ऑयल से ₹18.24 में फी यूनिट बिजली पैदा हुई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कियानी। जी अवैस, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? यूनिट इजाफे की जो दरख्वास्त पर सीपीपीए की उस पर नेपरा अथॉरिटी ने समाअत की है। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में बिजली ₹1.95 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। जो कैलकुलेशन जो सामने आई है, इस पर नेपरा ने अपना फैसला भी महफूज कर लिया है और इस हवाले से जो डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी जो बिजली की पैदावार है उस पर भी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी होने के इम्कानात हैं और बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नेपरा बिजली महंगी करने से मुतालिक अपना फैसला बाद में जारी करेगा। अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.95 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान भी है, जबकि सीपीपीए के मुताबिक गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 में फी यूनिट बिजली पैदा की गई, जबकि फर्नेस ऑयल से इस वक्त ₹18.24 फी यूनिट बिजली पैदा की गई। सीपीपीए ने बिजली एक माह के लिए ₹2.07 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से आपको बताएं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नेपरा बिजली महंगी करने से मुतालिक अपना फैसला बाद में जारी करेगा। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने के इम्कानात हैं। आपको बताएं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज और नेपरा बिजली महंगी करने से मुतालिक अपना फैसला बाद में जारी करेगा। अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.95 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि अब हुकूमत की जानिब से यह फैसला जो है वो सामने आ सकता है। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.95 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। और अब कुछ बात करेंगे नेपरा के हवाले से। अब बात की, लेकिन नून लीग की क़यादत की जानिब से अब फैसलाबाद में जलसा करने के हवाले से एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर केस की पैरवी न करने पर नून लीग के अहम रहनुमा इश्तिहारी करार। फैसलाबाद की सिविल अदालत ने नून लीग के अहम रहनुमाओं को ये कार्ड बंद करने का हुक्म भी जारी किया और इश्तिहारी करार दिया, लेकिन लीगी रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शनाख्ती कार्ड भी बंद करने का हुक्म। और इसी हवाले से आपको बताएं कि नून लीग की क़यादत की जानिब से फैसलाबाद में जलसा करने का मामला है और इस मामले को लेकर अब केस की पैरवी न करने पर नून लीग के अहम रहनुमा इश्तिहारी करार दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। जी आज़ादार, बताइएगा किस केस में अदालती अहकाम जारी किए गए? जी बिल्कुल, सरकार बना मोहम्मद उस्मान वगैरह के हवाले से केस की समाअत हो रही है। सिविल जज की अदालत में केस की समाअत हो रही है, जिसमें अदालत ने केस की पैरवी ना करने पर फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत की जानिब से इख्तियारी करार दे दिया गया, न सिर्फ इख्तियारी करार दिया गया बल्कि नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और साथ साथ अदालत ने नादरा को अहकाम जारी किए हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी जो है वो बंद कर दिए जाए। और इस सिलसिले में अगर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं से बात की जाए तो उसमें साबिक वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला जो कि साबका मैंने भी रह चुके हैं, तलाल चौधरी का नाम शामिल है। साबिक वज़ीर टेक्सटाइल हाजी अकरम अंसारी का नाम शामिल है और इसी तरह MPA समुद्री सैयद जो थे राव काशिफ रहीम का नाम शामिल है। MPA शफीक गुजर जो कि इस वक्त मौजूदा MPA मुस्लिम लीग नून के उनका नाम शामिल है। साबिक मैंने एजाज अहमद बिर का नाम शामिल है। जिले सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ कासम फरूक का नाम शामिल है। इन तमाम रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, नाकाबिल जमानत जारी करार दे दिया। इसके साथ साथ नादरों के अहकाम जारी किए हैं, इनके तमाम के जो है वो शनाख्ती कार्ड बंद कर दिए जाए। और इस तरह अब ज़राए का ये कहना है कि जो 16 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है PDM का, तो इससे कबल मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
और अभी आपको बताएं कि महंगाई की सताई हुई आवाम के लिए एक और जो पेट्रोलियम बॉम्ब गिरने के लिए तैयार है, जबकि आवाम इस वक्त परेशान है। लेकिन अब 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि इस वक्त वजारत खजाना आज रात नई कीमतों का ऐलान भी करेंगे। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। जरा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है और इसको लेकर अब अवाम में एक हैजानी कैफियत है। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गई है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे तक मजीद महंगा हो सकता है और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज भी दी गई है। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लीवी और जीएसटी पर होगा। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोलियम लीवी 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर है, डीजल पर फी लीटर 5 रुपए 14 पैसे पेट्रोलियम लीवी आयद है। नई कीमतों का इतलाक 15 अक्टूबर के लिए होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि महंगाई हुई बेलगाम और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा मामूल बन चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि इजाफे की ओगरा समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल करेगी। और दूसरी जानिब इस वक्त महंगाई हुई बेलगाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपए 25 पैसे इजाफे का इम्कान है। सनती और ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं गरीब के लिए अब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल है। तफसीलात के लिए सनती और ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ जानते हैं। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट। जी शराज, इस हवाले से ताजिर बरादरी का और सनती ताजिर बरादरी क्या कह रही है? महंगाई का एक और बम जो है वो आवाम पर गिरने जा रहा है। आज पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। 5 रुपए मजीद इजाफा पेट्रोल की कीमतों में होने जा रहा है फी लीटर पर। बात के कारोबारी हजरात क्या हैं, आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री प्लास्टिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इब्रार साहब हमारे, जो कि एग्जीक्यूटिव 2021-22 के लिए फैसलाबाद ऐवान तिजारत के। उनसे बात करते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। इब्रार साहब, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। 5 रुपए तजवीज़ दी गई है। पिछले दफा 2 रुपए तजवीज़ दी गई थी, 5 रुपए बढ़ा दिया गया था। अब 5 रुपए तजवीज़ है, तो कितना बढ़ाया जाएगा? शुक्रिया शराज। सबसे पहले तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेरेमनी थी। नए जो ऑफिस बेरर हैं वो आए हुए थे और बिजनेस कम्युनिटी थी। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो तजवीज़ है आज सारा दिन ये डिस्कस होती रही है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। देखें, ये अगर पेट्रोल इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो काम करने के आगे ही कम है, कोविड की वजह से मज़ीद कम हो जाएंगे। आम जो रोना रो रहे हैं कि हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो महंगाई का एटम बम ही बनेगा ये, क्योंकि पेट्रोल का अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो बहुत सारी सनतों पे जाता है और पेट्रोल जो है वो सनत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि इससे सनत का पहिया चलता है। आपके कारोबारी हजरात जो है वो इससे डायरेक्ट मुतासरीन में शामिल होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो तजावीज़ पेट्रोल बढ़ाने की दी जाती हैं, ये जो कार्टेल है पेट्रोल जो है, इसकी तजावीज़ को नज़रअंदाज करके एक्चुअल कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके मफाद को मद्देनजर रखा जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो डॉलर को देखते हुए हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, डॉलर की जो उड़ान है वो तो इस वक्त कंट्रोल से बाहर हुई हुई है और अनप्रिडिक्टेबल पोजीशन है। हम जो एक तरफ तो एक्सपोर्ट सोच रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपनी है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी जानिब इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से ताजिर बरादरी शदीद रद्दअमल का इजहार कर रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद। जी फजील, बताइएगा इस वक्त ताजिर बरादरी क्या रद्दअमल दे रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें 5 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की सिफारिश की गई है और इसकी समरी जो है वो भी अरसाल कर दी गई है। जो मंजूरी के बाद कीमत है वो उसमें इजाफा होगा और 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक होगा, जिस पर फैसलाबाद की ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे की तैयारी की जा रही है? देखें जी, ये गवर्नमेंट का वतीरा बन चुका है कि हर हफ्ते हर 3 दिन के बाद किसी न किसी तरीके से अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। अवाम में पहले ही सकत मौजूद नहीं है, ये उल्टा 5 रुपए की जो पेट्रोल बढ़ाने की समरी ये भेज दी है, डायरेक्ट हर बंदा इससे इफेक्ट होगा। हम इसको मुकम्मल तौर पर नामंजूर करते हैं। ताजर बरादरी इसकी शदीद मजम्मत करती है।
ताजर बरादरी इसको नामंजूर करती है, मुस्तरद करती है। हाजी सरफराज भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाजी साहब, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफील भाई, हुकूमत जो है ना वो कुछ होश के नाखन ले। जब आए दिन ऐसी हरकतें कर रही है ना, लगता है ऐसे गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके हैं। हम ताजर आज से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक दिन जो आता है अगला दिन उससे भी ज़्यादा हम परेशान ताजिर ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इस हवाले से बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब इस वक्त आवाम की जानिब से शदीद रद्दअमल तो सामने आया, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को लेकर महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। जी ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, बताइएगा इस वक्त क्या कहना है आवाम का और क्या रद्दअमल सामने आ रहा है? पेट्रोल इस वक्त मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है और पेट्रोल मार्केट में अगर हम बात करते हैं परचून के अंदर तो 126 रुपये फी लीटर के हिसाब से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। जबकि इसके साथ ही ओगरा ने एक दफ़ा फिर से वज़ीर-ए-आज़म को समरी भिजवा दी है कि पेट्रोल को 5.30 पैसे मज़ीद इजाफा कर दिया, जिसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल की कीमतें 131 रुपये तक पहुँच सकती हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पेट्रोल 131 रुपये होने जा रहा है, पहले ही मुल्की तरीके का महंगा तरीन पेट्रोल आप खरीद रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, आवाम पहले भी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, लोग रोटी की वजह से परेशान है। अगर हाईएसओ में सिलेंडर लगवाएं तो अमवाज ज़्यादा होती है, फिर मोटरसाइकिल भी हम CNG करवा लेते हैं। ये सरासर हुकूमत की नाअहली है और ज़्यादती है। शहरी आवाम बहुत परेशान है और देही इलाके वाले बेचारे तो वैसे ही भूख से भी मर रहे हैं। अब क्या कहते हैं आप इमरान खान साहब को, ये 5 रुपये इजाफा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए जी। इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो महंगाई इस दौर में हो रही है वो किसी दौर में हुई ही नहीं है। पेट्रोल बल्कि 100 रुपये से भी कम होना चाहिए। पेट्रोल 100 रुपये से भी कम होना चाहिए। हमारे साथ रक्षा ड्राइवर हैं। भाईजान, पेट्रोल 130 रुपये होने जा रहा है, क्या कहते हैं आप? सर, हम तो यही कहते हैं कि कम होना चाहिए सर। ये बहुत रेट ज़्यादा है इसका। हम तो गरीब आदमी है, क्या हम कैसे खाएंगे? ऐसे चलता रहा तो गरीब आवाम आगे परेशान है। इतना रेट पहले कितना किराया था? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि दूसरी जानिब प्राइवेट मास्टर्स के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस हवाले से चिनोट में तलबा भी और असातिज़ा भी इस फैसले को मुस्तरद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस तरह से तलबा की क्लासेस और तलबा क्लासेस लेने से महरूम रहेंगे और प्राइवेट तालीम जो है वो आगे लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है तलबा और असातिज़ा का? जी, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से रवां साल जो रेगुलर मास्टर्स के दाखिले हैं उनके साथ साथ जो प्राइवेट दाखिले हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं जो प्राइवेट तौर पे मास्टर्स करते हैं उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस वक्त हम एक प्राइवेट स्कूल में मौजूद हैं, कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ के स्टाफ और तलबा के साथ बात करते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह देखते हैं। प्राइवेट मास्टर करने पर पाबंदी आयद की जा रही है इस साल, आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? जी बिल्कुल, ये फ़ैसला HEC की तरफ से लास्ट ईयर किया गया था कि 2 ईयर प्रोग्राम जो है उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि जो आने वाले 2 ईयर प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चे अभी BA BSc की डिग्री कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं क्योंकि उनके पास आगे ऑप्शन नहीं है। कुछ बच्चे जो अब पॉवर्टी की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, एडमिशन रेगुलर नहीं ले पाते, तो उनके पास प्राइवेट का ऑप्शन था, लेकिन अब वो भी इनकी तरफ से ख़त्म किया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक तशवीशनाक जो है वो बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस फैसले के ऊपर रिव्यू करे और स्पेशली HEC इस हवाले से कोई वादा पॉलिसी का जो है वो ऐलान करे। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ और काम करते हैं, उसके साथ साथ अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए HEC ये दरवाज़ा बंद कर रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, जो लोग प्राइवेट एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए तो एक गवर्नमेंट ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। HEC को और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए ताकि जो लोग तालीम का दरवाज़ा बंद कर दिया है। बहुत शुक्रिया वकार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जंग से अवैस खान। जी अवैस, बताइएगा माहिरीन तालीम इस हवाले से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मास्टर्स की क्लासों को ख़त्म करने के हवाले से प्लानिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया है, जिस पर जो है माहिरीन तालीम और स्टूडेंट्स की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ना सिर्फ ये मास्टर्स की क्लासेस ख़त्म करने से उनके लिए तालीमी सफ़र दुशवार हो जाएगा, बल्कि माली तौर पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मेरे साथ आमिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जो है क्या मुश्किलात का सामना देख रहे हैं स्टूडेंट्स को, इस हवाले से करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं ये कहना चाहूँगा
कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स एमए के जो एडमिशन है ना प्राइवेट भेज लेते थे, भेजने के बाद उनको ना अपनी स्टडी कंप्लीट करने का मौका मिल जाता था। अब ये जो एचईसी ने एमए एमएससी ख़त्म किया है, अब ये इसका डेफिनेटली ये होगा कि जो भी बच्चे हैं ना वो रेगुलर तालीम हासिल करें। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, पेइंग कैपेसिटी इस हिसाब से नहीं होती, देहातों से आते हैं, और वैसे भी आजकल आपको पता है कि इतना जो दौर है ना बहुत मुश्किल हालात से लोग गुजारा कर रहे हैं। 10-15 हज़ार में जैसे हो जाता था, अब ये एमए एमएससी जो है तकरीबन अगर प्राइवेट इदारे से की जाए, जैसे यूनिवर्सिटी से समझ लें, यूनिवर्सिटी से की जाए तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट ये इनकी जो फ़ीस है ना ये बन जाती है। और इसी हिसाब से ये होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पे नहीं कर सकते, उनकी स्टडी नहीं कंप्लीट हो पाएगी और वो भी बाकी लोगों की तरह बेरोज़गार रह जाएंगे। इसके साथ साथ अगर जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था बीएस स्टार्ट किया, बीएस की जगह अगर ये एडीपी है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, इस पर तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा दें, वो देने के बाद ये कंप्लीट करवाया जाए तो होता ये है कि जब बच्चा 2 साल ये में कंप्लीट कर लेता है, इसकी जॉब के चांसेस इस हिसाब से ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं? जब 2 साल की डिग्री मिल जाती है तो आगे जाके बच्चा कहीं ना कहीं इसकी जॉब कर सकता है। अगर एफए एफएससी कंप्लीट करने के बाद एक बच्चा 4 साल डिग्री में जाता है, 4 साल डिग्री में जाता है, खुदा ना खास्ता क्योंकि 4 साल की डिग्री है। इस वक्त मुख्तलिफ आरा भाईचारी हैं, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे। बड़ी खबर है, थाना रेल बाजार पुलिस का नौजवान पर मुबैना तौर पर बहिमाना तशद्दुद, जबकि मुतासरा नौजवान मुदस्सर के वरासा पुलिस गर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं और पुलिस ने कल पुल डेंगरू से उठाया, सर मोड़कर मिर्चें भी डाली। इसी हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि थाना रेल बाजार पुलिस का नौजवान पर बहिमाना तशद्दुद, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस डाकुओं और चोरों को लगाम तो नहीं डाल सकती। डकैती और चोरी की वारदातें, शहरियों के साथ जुल्म की वारदातें हर मिनट में हो रही हैं। पुलिस उनका कला कमान नहीं कर सकती, उन पर काबू नहीं पा सकती, लेकिन दूसरी जानब आम शहरियों के लिए पुलिस यहाँ पर जग्गा बदमाश बन चुकी है। आम शहरियों को उठाया जाता है, उनको रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ऐसा ही एक वाकया थाना रेल निशाताबाद के इलाका में पेश आया, जहाँ पर पुल ढींगरू पर एक नौजवान मुदस्सर अपने काम से जा रहा था। थाना रेल बाजार पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया, उसको कल का सारा दिन और पूरी रात थाना रेल बाजार में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके सर के बाल मोड़ दिए गए, उसको अपनी ज़बान में जिसे वो रस्सा कहते हैं रस्सा लगाया गया, उसके पाँव पर डंडों के साथ वार किए गए और नौजवान चलने से माजूर हो गया। उसके अहले खाना की जानब से जब नौजवान के अगवा की दरख्वास्त थाना निशाताबाद में जमा करवाई गई तो आज सुबह 10 बजे के करीब थाना रेल बाजार के एहलकार 5 पुलियाँ रोड पर उसको फेंक कर फरार हो गए। इस वक्त उसके अहले खाना जो नौजवान मुदस्सर है सरापा एहतजाज है जिला कौंसल चौक में, और जो मुतासरा नौजवान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात हम उनसे बात करेंगे। मुदस्सर साहब बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया और कैसे तशद्दुद किया पुलिस ने यहाँ पर? जी, मैं ड्यूटी पर जा रहा था और आगे नाका लगा हुआ था, तो 5 आदमी थे। 3 जो थे उन्होंने कपड़े पाए हुए थे, 2 उन्होंने वर्दी में थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझसे पिस्टल मांगने लगे। मेरे पास पिस्टल नहीं है। मैंने कहा मेरे पास पिस्टल नहीं है। उन्होंने मेरी आंखें मान ली और मुझे डाले में बिठा लिया और सारी रात मुझे मार पीट कर मेरी लातें भी फारंग कर दी है और अब मुझे दिन 10 बजे जे रोड पे फेंक कर चले गए हैं। ये बताएं कि आपको ये पता लगा किस थाने में आपको रखा, वो कौन सी पुलिस थी? ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे जंग का। जंग में जो अस्पताल है वो इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है, जब खस्ताहाल छतें हैं, टूटी हुई चारदीवारी ने इमारत को मजीद खौफजदा बना दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबश्शिर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, जंग में महकमा लाइफ स्टॉक की संगीन गफलत सामने आई है, जहां पर महकमा लाइफ स्टॉक ने अपने ही मुलाजमीन की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। जंग सिटी में जो जानवरों का अस्पताल बनाया गया है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है उसकी ज़िंदगियों को खतरात लाहक हैं। इस बिल्डिंग की हालत को दिखा सकेंगे आपको कि ये कच्ची जो है दीवारें बनाई गई हैं, पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है उसको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये दीवार जो है वो यहाँ पर कल गिरी और इस दीवार को
मुरम्मत भी महकमा नहीं करवा सका और यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन ने अपनी मदद आपके तहत इसकी मुरम्मत शुरू कर दी है। इसकी जो इमारत है, इस इमारत के अंदर जो कमरे हैं उनकी छतें जो हैं वो इंतहाई बोसीदा हैं। यहाँ पर जो काम करने वाला अमला है उनका ये कहना है कि उनके लिए खासा मुश्किल हो चुका है यहाँ पर काम करना। इस वक्त जो डॉक्टर हैं वो इस कमरे में बैठते हैं, इस कमरे में सिर्फ पंखा मौजूद है, ना तो यहाँ पर कोई एयर कंडीशन है और ना यहाँ पर कोई जदीद आलात हैं और बिलाशुबा यहाँ पर जो काम करने वाले अमले को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से जंग सिटी में जो अस्पताल बनाया गया है उन्हीं के डॉक्टर से बात भी करते हैं और हम उनसे जानते भी हैं। सर आप बताइएगा कि ये अस्पताल है, ये क्या है, भूत बंगला है? ये अस्पताल है जी हैवानात का और काफ़ी पुराना है और ख़स्ता हालत में है। यहाँ जब कोई बारिश होती है तो हम पड़ोस में दुकानों में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यहाँ एक दफ़ा जानी नुकसान होने से बच गए थे। वेटनरी ऑफिसर हमारा नीचे बैठा हुआ था। अभी इसकी जो दीवार है वो दीवार कब गिरी है? कितने जो जानवर हैं उनका यहाँ पर रोज़ाना इलाज मुआवजा होता है? यहाँ जानवरों का डेली जो है 20-25 जानवरों का इलाज होता है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मुबशर अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब इस वक्त मैनचेस्टर ऑफ फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त स्मोक के खदशे में इस वक्त घिर चुका। चिमनियां इस वक्त धुआं छोड़ रही हैं जिसको लेकर स्मोक का खतरा मजीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के सनती यूनिट्स में गैर मयारी ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। वो कोयला हो या इसी तरह की दीगर चीज़ें, लंडे का माल हो, लेदर हो या फटे पुराने जूते और जो शॉपिंग बैग्स हैं वो हों, उनको जलाया जाता है, जिसके बायस फैसलाबाद की फ़िज़ा में जो मुअल्लक़ ज़र्रात की तादाद है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी एयर विजुअल के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 120 पर है, जो कि आने वाले दिनों में स्मोक का पेश खैमा साबित होगा। मज़ा शहरी मौजूद से बात भी करते हैं। बताइएगा जो फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं है उससे किस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं? सर हमारा यहाँ पे घर है, यहाँ पे जब ये धुआं निकलता है तो एक तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दूसरा इसका जो कचरा है ना वो हमारे घरों में आके गिरता है। उसके बाद यहाँ पे आगे स्मोक का मौसम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। इसकी वजह से लिहाजा हुकूमत को चाहिए इसका कोई नोटिस ले। जी बिल्कुल, इस हवाले से फैसलाबाद के मुख्तलिफ सनती क्लस्टर हैं जिनमें इंडस्ट्रियल एरिया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है, मकबूल रोड के इर्द गिर्द चंद यूनिट्स मौजूद हैं। इसी तरह फैसलाबाद ज़िला भर में 560 के करीब जो है वो भट्टे मौजूद हैं। उनको ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट के हवाले से अब हल्का ने 99 के रिहायशियों के लिए खुशखबरी है। 8 स्कीमों के पब्लिक हेल्थ ऑफिस में टेंडर्स, 15 करोड़ रुपए की लागत से सिवरेज, सॉलिंग, टफ्टाइल और दीगर मनसूबाजात शुरू होने वाले हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? बिल्कुल जी, हल्का एन 99 के जो रहायशी हैं उनके लिए खुशखबरी है। दूसरी तरफ जो सालाना तरक्याती स्कीमें हैं वो उस सिलसिले में आज पब्लिक हेल्थ ऑफिस में उनकी टेंडरिंग जो है वो की गई है। 8 स्कीमें हैं जहां पर 15 करोड़ से जायद पर जो है वो 8 स्कीमों के तहत नाली, सोलिंग, सीवरेज, पीसीसी की जो है वो स्कीमें जो है वो अप्रूव की गई हैं। इसी सिलसिले में एक्शन पब्लिक हेल्थ मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये कितनी स्कीमें हैं और कब तक इस पर काम शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये टोटल 8 नंबर स्कीम्स हैं और इसके आज टेंडर्स हो गए हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसका काम जो है उम्मीद है स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और सर ये किन किन हलकों में ये तरक्याती काम करवाए जाएंगे? ये PP 93 में और PP 96 में इंशाल्लाह ये काम होगा। बिल्कुल जी, एक्शन पब्लिक हेल्थ मोहम्मद शफीक का इस सिलसिला में कहना है कि 8 जो तरक्याती स्कीमें हैं वो जो है वो अप्रूव की गई हैं। उनकी टेंडरिंग जो है वो उसका मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। तरक्याती स्कीमें अप्रूव की गई हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चनियोट अमजद नजीर चौधरी का दौराए भुआना, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर जजेस और वकला की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया और साथ ही साथ उन्होंने पौधे भी लगाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फखर दीवान भुट्टा। जी फखर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चनियोट अमजद नज़ीर चौधरी ने आज तहसील जुडिशल कम्प्लेक्स भुआना का दौरा किया। जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचने पर जजेस और वकला की तरफ से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जजेस और वकला के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी किया। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने तहसील भुआना में ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह हम तहसील भुआना नहीं बल्कि ज़िले चनियोट को
सरसब, शादाब और ख़ूबसूरत बनाएंगे। और आज हमारे साथ हमारी बार भी यहाँ तहसील भुहाना के नुमाइंदगे और इनके मुअज़्ज़ज़ अरकान बार भी शामिल हैं। हम सब ने मिलकर इस नेक काम का आगाज़ किया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसी तरह बाहमी मोहब्बत से और प्यार से इस वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू जी। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी का ये कहना कि आज उन्होंने तहसील भुहाना में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, तो इसी तरह ज़िला चिन्योट में भरपूर तरीके से ठीक है, शजरकारी। बहुत शुक्रिया फ़खर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।